सुनो, भाषा हिंदी अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का शीर्षक चुनते समय तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? दिए गए अनुच्छेद को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ें। कितने बार पढ़ने बोल रहे हैं? 2-3 बार। जो प्रश्न पूछे गए उन्हें पढ़कर गद्यांश में उनका उत्तर खोजे तथा रेखांकित कर ले। पहले एक बार पढ़ ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सारा पढ़ ले। क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया कि इसका आंसर, फिर उसको क्या करो, अंडरलाइन कर दो, रेखांकित कर दो। प्रश्नों का उत्तर सरल और सरस अपनी भाषा में दे। उत्तर संक्षिप्त हो, छोटा आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा लेंदी नहीं देना है। शीर्षक ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से हो, और एक टाइटल शीर्षक भी बोलता है चुनने के लिए, है ना। जैसे सिंह और क्या था, खरहा का कहानी था, तो सिंह और खरा जो लिखा हुआ है सिंह, तो वो क्या हो गया, शीर्षक हो गया उसका। क्या हो गया वो? शीर्षक। समझिए शीर्षक क्या हुआ। ठीक है, शीर्षकों में कम से कम शब्द हो। शीर्षक में बहुत बड़ा शीर्षक नहीं देंगे, 2-3 वर्ड का ही शीर्षक होनी चाहिए। समझ रहे हो? 1, 2 या 3 वर्ड का ही शीर्षक होना चाहिए। अपठित अवतरणों से संबंधित प्रश्न उत्तर देने में निम्नलिखित कुछ समान नियम सहायक सिद्ध होंगे। क्या क्या? मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि उनमें से मूल भाव स्पष्ट न हो तो उसे 1-2 बार और पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर 1-2 बार पढ़ने में ही समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर उसे फिर 2 बार और पढ़िए। मूल भावों को विचार तक, तो ये काम अभी यहाँ पर करेंगे, है ना। अभी जो टेस्ट होगा उसमें 2-3 बार पढ़ना है, 1 बार पढ़ने से नहीं होगा। मूल भावों पर विचार तथा शब्दों पर रेखांकित करना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर जो रेखांकित करना है उससे रिलेटेड जो आंसर होगा उसको रेखांकित कर देंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। प्रश्न उत्तर लिखते अपने मन से नहीं देंगे आंसर। जो अनुच्छेद दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज से आंसर होगा, अपने दिमाग से नहीं देंगे, है ना। पूछेगा कि इसमें जंगली जानवर कौन है, और जंगली जानवर में उसमें शेर की बात हो रही है, तुम बाघ लिख दोगी तो आंसर गलत हो जाएगा। भले वो जंगली जानवर है मगर वो गलत हो जाएगा। समझिए? प्रश्न उत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों की यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों का उत्तर सरल और संक्षिप्त हो। प्रश्न उत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना, अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। बताएं, एक्स्ट्रा उदाहरण नहीं देना, जितना अनुच्छेद में उतना ही उदाहरण देना है। ठीक है, सभी प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल होना चाहिए। अनावश्यक शब्दों से प्रयोग से बचना चाहिए। प्रश्न जितना किया गया हो उतना ही उत्तर देना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। यदि अपठित गद्यांश का भावार्थ या सारांश पूछे जाए तो उसे सारांश को मूल्य का आधा या तिहाई होना चाहिए, किंतु भाषा सर्वथा मौलिक हो। यदि रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखने हो तो प्रसंगानुकूल हो, है ना, प्रश्न के अनुकूल हो, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्दों में अनेक अर्थ होते हैं। यदि मूल गद्यांश शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। दिए गए गद्यांश से के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा होता है। शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। उसके शब्द मूल गद्यांश से भी ज्यों के त्यों लिए जा सकते हैं। प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार परीक्षार्थी को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं। उपयुक्त सामान्य नियमों के आधार पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। अब समझो यहाँ पर, अब इसे पढ़ते हैं। ये गद्यांश 1 है, उदाहरण नंबर 1।